हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपसे बात करूंगी वो जंक फूड के बारे में करूंगी, क्योंकि आजकल जो है एक फैशन बन चुका है जंक फूड। तो सबसे पहले तो जो है हमें इसका मतलब समझना होगा। आखिर जंक का मतलब है क्या? तो जंक का मतलब होता है खराब और सड़ा हुआ। आप देखते हैं ना, आपको मेल भी आती होंगी, तो उसमें क्या लिखा होता है? जंक फाइल। जैसे ही हमें ये पता चलता है तो हम उस फाइल को डिलीट करते हैं। लेकिन जंक फूड को क्या करते हैं हम? वो तो हम खाई जा रहे हैं, अपने पेट में भरी जा रहे हैं, कूड़ा कचरा सब कुछ भरी जा रहे हैं अपने पेट में। तो उसका क्या होता है जंक फूड का? तो आगे मैं बताती हूँ आपको इसका जंक फूड का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि आजकल जो है फैशन बन चुका है, हर कोई खा रहा है। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, फाइबरस रिच फूड नहीं खाते, और ये जो है जंक फूड ये भरी जा रहे हैं अपने पेट में, और अपनी सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बच्चे भी इसका सेवन बहुत ज्यादा करेंगे तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो उनके साथ भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो अपनी पढ़ाई पे जो है कंसंट्रेट कम करने लगेंगे, या फिर कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा होगा मेमोरी लॉस। मीन्स उनकी जो है मेमोरी जो है, दिमाग जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन से। जो बच्चे जो है फाइबर रिच फूड खाते हैं उनकी जो है मेमोरी शार्प होती है, लेकिन उन बच्चों में क्या होगा? उनकी मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी। साथ में उनके इफेक्ट ये भी पड़ सकता है एंजाइटी, मीन्स कि तनाव जैसा उसको बच्चे को रह सकता है। और नेगेटिव जो है एग्रेशन। नेगेटिव एग्रेशन मीन्स एक तो नॉर्मली हमें गुस्सा आ जाता है, कोई अगर बात जो है गुस्से लायक होगी, लेकिन अगर हम नॉर्मली बेवजह जो है गुस्सा कर रहे हैं तो वो होता है नेगेटिव एग्रेशन। इसलिए और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मोटापा बढ़ सकता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब स्किन में ग्लो नहीं रहेगा अगर हम ऐसा गंदा कूड़ा कचरा अपने पेट में डालेंगे। बोलते हैं ना, जैसा तन वैसा मन। हमारे तन में भी असर पड़ेगा और साथ में हमारे मन में भी। शारीरिक तौर पे तो हमारे बॉडी में तो फर्क पड़ेगा, साथ में जो है मेंटल मानसिक तौर पे भी हमारे जो है इस पे फर्क पड़ेगा। और साथ में मैं आपको ये समझा दूं कि इसके लिए हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं जंक फूड। जंक फूड में आखिर आता क्या है? जैसे हो गया चाउमीन, हो गया बर्गर, हो गया साथ में पिज्जा, बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है, साथ में फ्रेंच फ्राइज होगी, ये सब जो है जंक फूड में ही आता है। और इसके लिए हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्यों हमारा दिल बार बार करता है कि हम जो है पिज्जा, मोमो, बर्गर, चाउमीन ये सब चीजें खाएं? इसमें जो है MSG डला होता है, जिसको हम हिंदी में जो है अजीनोमोटो कहते हैं, और इंग्लिश में जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। इसका जो है टेस्ट ही ऐसा होता है, ये जो है इसमें डालते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने तो अपनी जो है दुकान चलानी है ना। खुद तो वो रोज नहीं खाते होंगे ये सब चीजें, लेकिन दूसरों को तो बेचनी है ना उन्होंने। तो उसमें जो है अजीनोमोटो डालते हैं, जिसके कारण हमारी जो है क्रेविंग्स बढ़ती है, बच्चों में टेस्ट वो आ जाता है कि ये सब चीजें बहुत टेस्टी हो। जो घर में खाना बन रहा है, सब्जियां बन रही हैं घर पे, जो नेचुरल जो है लाइफ एंजाइम वाले फूड बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है, जिसके कारण उनका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है MSG के कारण। अगर हम MSG जो है ना नॉर्मली मिट्टी में भी डालेंगे तो उसका भी टेस्ट हो जाता है। और ये जो इतना शरीर के लिए हानिकारक है ना, ये सीधा हमारे जो ब्रेन में अटैक करता है, जिसके कारण हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसमें होता क्या है? इसमें जो है मैदा डाला होता है। मैदा जो है, मैदा बिल्कुल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है? हमारी जो है आंतों में चिपक जाता है। नॉर्मली फूड जो है, जैसे हम अगर नॉर्मल जो नेचर हमें देती है फूड, वो तो जो है एक डाइजेशन में उसको हेल्प, कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा कुछ भी लेने के लिए, जो डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। लेकिन हम अगर ये खाते हैं, जैसे कुछ मैदा वगैरह खाते हैं, ये चिपक जाता है, बहुत टाइम लगाता है इसको डाइजेस्ट होने में। और ये क्या करता है? साथ साथ में सड़ना भी शुरू हो जाता है। और जब सड़ना शुरू हो गया तो HCl रिलीज होगा, हमें गैस्ट्रिक होगी, एसिडिटी होगी, और साथ में जख्म भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको इन्फेक्शन का रूप दे दिया जाता है। फिर क्या होता है? फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और साथ में हम ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन आपको पता है क्या, ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं? वो तो हम ठीक हो जाते हैं इससे, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर देंगे 3 दिन के लिए देंगे, 5 दिन के लिए देंगे, और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है ये एंटीबायोटिक्स आखिर करती क्या है हमारे शरीर के साथ? ये जो जैसे ही हम टैबलेट लेते हैं ना, तो ये इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना।
ये हमारे सारे बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे जो शरीर में है 2 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। इस जो दवाई को है इसको नहीं पता कि कौन सा गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, कौन सा बुरा बैक्टीरिया है। ये सबको ही मार देती है। और गुड बैक्टीरिया का काम होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारी हेल्थ की रक्षा करना। और अगर हमारे बीच में यही सब नहीं रहेगा, गुड बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे, तो हमें इन्फेक्शन ही तो होगा। हमारी इम्यूनिटी जैसे ही डाउन होती है तो हमारे जो है डिसऑर्डर्स लगने का बहुत ज्यादा हमें चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी बीमारियां हमें एकदम से अटैक करती हैं। इसलिए जो है हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। और गुड बैक्टीरिया वैसे ही बढ़ेगा अगर हम नेचर जो हमें फूड दे रही है वो खाना खाते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी सब्जियां खाते हैं और फाइबरस फूड खाते हैं, तो वही जो है डाइट जो है हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और अगर कभी बैड बैक्टीरिया थोड़ा सा आ गया ना, उसको एकदम से बाहर निकाल कर फेंकेगी हमारी बॉडी से। तो आप खुद सोच सकते हैं। अगर मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप कभी जो है खा लेते हैं फास्ट फूड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप बिल्कुल खाओ ही ना, लेकिन अगर कभी आप खा लें तो उसके जो दूसरे दिन है वो आप भरपूर मात्रा में जो है फाइब्रस फूड खाइए, ताकि वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए और जो ये बैड बैक्टीरिया आपने लिया है इसको बाहर निकालने में मदद करे। अगर ये चिपका रहा ना तो इससे आपको डिसऑर्डर्स होंगे और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में बहुत इसको टाइम लगता है। और जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है ना तो आगे चल के पाइल्स होती है, जिसको बवासीर कहा जाता है। और आपको पता है ना बवासीर कितनी जो है पेनफुल होता है, जो डेफिकेशन स्टूल के माध्यम से जो है ब्लड आता है। और साथ में अगर अगर फिर भी हम नहीं मानते, नहीं सुधरते, हम नहीं अच्छा भोजन लेते, तो फिर ये साथ में क्या करता है, गांठें बनाना शुरू कर देता है, जिसमें हमें बैठने में भी दिक्कत आती है। और फिर जो है लास्ट में हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। और सर्जरी तो एक जो है टेम्पररी मेथड होता है। अगर पाइल्स की दिक्कत अगर किसी को होती है तो बहुत ज्यादा ये भयानक बीमारी है, और इलाज भी इसका पूरा तरह से तो मैंने यही सुना है कि पूरी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके आप जो है अपनी जो है सेहत के साथ जो है खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि अगर जैसे ही आप अच्छी डाइट लेते हैं वैसे ही आपका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है। आई होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।